डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कोशिका के बारे में समझा था, कोशिका क्या है, ठीक है, और कोशिका भित्ति से भी हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे। कोशिका द्रव्य क्या है, चलिए आइए। तो आज का हमारा हेडिंग है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। ये हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है। हालांकि देखिए साइटो, ये आपको दिख रहा होगा, साइटो से इंडिकेशन यहाँ आने की जो हम बोलेंगे, इसको हम कोशिका के लिए यूज किया गया साइटो। और प्लाज्म की यदि बात करते हैं तो ये फ्लूइड यानी कि तरल, ठीक है, यानी कि फ्लूइड के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, तरल, ठीक है। तो अब देखिए साइटो और ये प्लाज्म, साइटोप्लाज्म से प्लाज्म से मिलकर बना है। और साइटोप्लाज्म जो है मेनली, ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य मेनली ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारा ऑर्गेनेल्स होगा जिसको हम बोलेंगे कोशिकांग, कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स, और एक हमारा होगा साइटोसोल। क्या होगा? साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल से बना है। और एक हमारा ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। अब कोशिकांग में आप देखेंगे कि इसमें कोशिकांग का मतलब, देखिए कोशिकांग का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका बॉडी जो है, आपका शरीर जो है अंगों से मिलकर बना है, हाथ पैर, ठीक है, आंख, सिर, है ना, इस तरह से। तो कोशिका भी क्या है कि ये कोशिका पूरा बॉडी यदि मान लेते हैं इसको, है ना, तो ये भी जो है आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ठीक है, ये केंद्रक हो गया, इस तरह से, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःपर्दीय जालिका जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया। तो वैक्यूल्स हो गया, ये बहुत सारे कोशिकांग से मिलकर बने होते हैं। हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, बारी बारी से सब चीजों को देखेंगे हम लोग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। छोटी छोटी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोशिका द्रव्य, तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। कोशिकांग में हम लोगों ने देखा कि कोशिका के अंग, जो छोटे छोटे अंग हैं वो, और साइटोसोल में यदि हम बात करें मेन रूप से इसमें तरल पार्ट आएगा, तरल पार्ट है, इसी का मैंने यहाँ बात किया। तो तरल पार्ट में यदि हम बात करें तो इसमें तरल पार्ट की यदि बात करें तो इसमें आपका जल भी हो सकता है, वाटर, ठीक है, प्लस कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना। इसमें आपका हो जाएगा जल प्लस कार्बनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। कार्बनिक पदार्थ का कहने का मतलब जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस वगैरह वगैरह, सोडियम, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ में जो जैविक अंश होता है जिसमें, ठीक है, जैविक पदार्थों का अंश होता है, उसको हम लोग अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, आपका ये इसमें आप कह सकते हैं एमिनो एसिड कह सकते हैं, एमिनो एसिड हो गया। फिर इसी में आपका आ गया ये प्रोटीन हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया। और इसमें कह सकते हैं आप लिपिड हो गया, ये सारी चीजें आते हैं इसमें कार्बनिक में। तो इन चीजों का मिश्रण होता है आपका ये साइटोसोल, ठीक है। और इसमें कोशिकांग में आपका क्या होगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, और बहुत सारे इसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ये सारे चीज हैं। अब जानेंगे हम लोग इसको फिगर के माध्यम से, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका कोशिका है और ये मान लेते हैं कि आपका केंद्रक है। तो ये आपका प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, जो कोशिका का सबसे बाहरी परत है ना, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। और ये आपका हो गया केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो इसके बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यही आपका है कोशिका द्रव्य। और ये जो कोशिका द्रव्य है बना है कोशिकांग से। और तरल जो मैंने बताया, इसमें तरल पदार्थ में जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये सारे चीज इसमें मिले होते हैं, ठीक है, इसमें।
तो ये आपका है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। अब कहने का मतलब साइटोप्लाज्म में क्या है कि इस तरह से ये जो है पूरी तरह से है ना, कह सकते हैं ये आपका तरल पार्ट है ना, तरल भाग है, और तरल भाग है, और ये जो है पारदर्शी है ना, पारदर्शी होगा, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जेली जैसी संरचना बोल सकते हैं इसको, जेली जैसी संरचना है ये, है ना, ये सारी चीजें, गाढ़ा है, चिपचिपा मतलब, ठीक है ना, पूरी तरह अर्ध तरल बोल सकते हैं, सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, अर्ध तरल बोल सकते हैं इसको, अर्ध तरल भाग कह सकते हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए ये है कि ये जो कोशिका द्रव है जब श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान पता होगा आपको कि 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका 36 होता है, ठीक है, और ये 2 एटीपी जो बच गया आपका, ये आपका यही हो जाता है, ठीक है, कोशिका द्रव में ही 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है श्वसन के दौरान, ठीक है। अब हम कोशिका द्रव की और महत्वपूर्ण बात करें, महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करें तो देखिए, कोशिका द्रव जो इस्तेमाल हुआ, पहले प्रोटोप्लाज्म इसके लिए इस्तेमाल होता था, प्रोटोप्लाज्म का इस्तेमाल होता था, वर्ड शब्द यूज होता था, पहले से हो रहा था, ठीक है, और इसको जो यूज करती, इनका नाम था पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द यूज हो रहा था, लेकिन जो ये कोशिका द्रव का जो नाम रखा गया बाद में, कोशिका कोलिकर के द्वारा, ठीक है, कोलिकर के द्वारा कोशिका द्रव नाम एक आया, ठीक है, और उन्होंने नाम दिया कोशिका द्रव इसे। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको तो कोशिका द्रव दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो है, इस जो कोश केंद्रक के अंदर की यदि बात करें तो ये हमारा है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अब यही हमारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग बोल देते हैं जीव द्रव्य, और इसी को बोल देते हैं, है ना, कोशिका द्रव केंद्रक द्रव्य को मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य हो जाएगा, और ये कहलाएगा जीवों की मूलभूत इकाई, ठीक है। जीवों की मूलभूत इकाई इसलिए बेसिक यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती, देखिए इसमें सारे जो कोशिका के अंग हैं इसमें आपका फैले हुए हैं, ठीक है, जो भी मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी अंतःप्रद्रवी जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, तो इसमें है। और इसके अंदर जो आपको दिख रहा है केंद्रक के अंदर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन पाया जाता है ना, डीएनए का ट्रांसफर, डीएनए जो होता है ट्रांसफर इसी के द्वारा होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है, अनुवांशिकी जो ट्रांसफर होता है ना, वो डीएनए तो केंद्रक में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे हम लोग जीवों की मूलभूत इकाई के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कोशिका द्रव्य के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं या कोशिकांग हैं उसके बारे में समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हालांकि देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, है ना, ज्यादा लंबा करने से शायद तो इरिटेशन लगे, है ना, और बहुत सारे लोग जो होते हैं बच्चे उसको मतलब स्किप करके चले जाते हैं, इसीलिए वीडियो को हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होते गए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।